अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कश्मीर कन्वीनर में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ बिस्मा यूसुफ। नाजरीन, आज हम एक खास मौजू पे बातचीत करेंगे जो कि हमारे बच्चों के लिए अहम है। जी हाँ नाजरीन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस दौर में बच्चे ज्यादातर मोबाइल फोन चलाने के आदी हो चुके हैं, जिससे जो है उनकी सेहत पे काफी बुरा असर पड़ सकता है। खासतौर पर अगर देखा जाए उनकी मेंटल हेल्थ के साथ साथ उनकी आंखें भी खराब हो सकती हैं। मद्देनजर रखते हुए हमारे शुमारे में आज हमारे खुसूसी मेहमान हैं ऑप्थोमोलॉजिस्ट डॉक्टर आसिफ वकील, और साथ ही साथ हमारे साथ साइकिट्रिस्ट डॉक्टर अबरार गुरु मौजूद है, जिनसे हम बातचीत करेंगे और उनकी राय जानेंगे इस मौजू के बारे में उनका क्या कहना है। आइए देखते हैं कश्मीर कन्वीनर के जरिए ये खास रिपोर्ट। देखेंगे जो स्क्रीन टाइम है, जो स्क्रीन एक्सपोजर है किसी भी बच्चे के लिए वो सही नहीं है। अगर हम गाइडलाइंस के हिसाब से देखेंगे, जो स्क्रीन एक्सपोजर एक बच्चे के लिए होना चाहिए, वो मोबाइल हो, वो टीवी हो, यूजुअली एज़ पर गाइडलाइंस जो है बच्चों के लिए, उसमें 0 to 2 years तक कोई स्क्रीन एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। टोटली कोई एक्सपोजर ना, किसी भी तरीके का नहीं। हाँ, अगर कॉल है, कभी बच्चा कॉल कर रहा है, पेरेंट्स अब्रॉड हैं, कोई रिलेटिव्स अब्रॉड है, उसमें चलो ठीक कर सकते हैं। 0 to 2 years टोटली कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 2 years to 5 years की बात हम करें, उसमें एटलीस्ट 1 hour पर डे होना चाहिए, और वो जो कंटेंट होना चाहिए दैट शुड बी सुपरवाइज्ड बाय द पेरेंट्स के साथ होना चाहिए, और पेरेंट भी उस कंटेंट में इन्वॉल्व होने चाहिए। जो बच्चा देख रहा है वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बच्चे के एज रिलेटेड हो, और जो उसके स्किल्स या उसके एजुकेशन या उसके कॉग्निशन, जो उसकी सोच है, समझ है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो। मगर ऐसा है कि पेरेंट्स की सुपरविजन के अंडर हो, और पेरेंट बच्चे को एक्सप्लेन करे कि वो क्या देख रहा है। तो उससे आगे अगर हम जाते हैं 5 years अबो, या बाकी जो हमारे बच्चे होते हैं, उनके लिए ऐसा होता है कि एटलीस्ट 2 hours पर डे होता है स्क्रीन एक्सपोजर होना चाहिए या स्क्रीन टाइम होना चाहिए। बट हर किसी चीज़ के लिए एक गाइडेंस ज़रूरत है, हर किसी चीज़ के लिए एक अप्रोप्रिएट पेरेंटल जो इन्वॉल्वमेंट है वो ज़रूरी है। बच्चा क्या देख रहा है, कैसे देख रहा है, कितनी देर देख रहा है, कंटेंट क्या है। और दूसरा ये है कि अननेसेसरी और जो हम बच्चों को आजकल मोबाइल देते हैं अपने ईज़ के लिए, कि बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा बिहेवियरल एबनॉर्मेलिटीज़ कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, टेंट्रम्स थ्रो कर रहा है, तो हम अपने आप को बचाने के लिए बच्चे को मोबाइल देते हैं। तो वो सब चीज़ें हमें अवॉइड करनी है। दूसरा ये है कि अगर हम देखें अब बच्चे के लिए कैसे हम ये जो चीज़ें हम कैसे अवॉइड करें। चलो छोटे बच्चों को तो हम नहीं दे सकते हैं, तो बड़ों के लिए हम ऐसे अवॉइड कर सकते हैं कि हमें एक टाइम लिमिट रखना है अपनी फैमिली में। हमारे जो डेटा पैक्स है जो मोबाइल्स में हैं, वो ऐसे रखने हैं कि वो इतने अनलिमिटेड ना हो कि बच्चा दिन भर वो यूज़ करता रहे। उस पर लिमिट एक होना चाहिए। वो हमारे लिए भी अप्लाई करता है, बच्चे के लिए भी अप्लाई करता है। दूसरी चीज़ ये है कि जब हम घर आएँ, हम अपने मोबाइल फ़ोन साइड में रखें, हम बच्चे के साथ इन्वॉल्व हो। जब बच्चा इन्वॉल्व हो जाएगा, फिज़िकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएगा, मेंटल एक्टिविटी में जो हम घर में कर सकते हैं, ग्रुप्स में खेल सकते हैं, ग्रुप्स में गेम्स पजल्स को सॉल्व कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो उसकी नीड है मोबाइल पे जाने की वो कम हो जाएगी। अगर अब ये मोबाइल का यूज़ एक्सेस होता है किसी बच्चे में, तो अमूमन हमारे पास स्पीच डिलेज़ आते हैं। जिन बच्चों में स्पीच डिलेज़ होती है, उनके जो सोचने का तरीका गलत होता है, ठीक है। तो दूसरा ये भी होता है कि जैसे ऑटिज़म है या एडीएचडी है, ये फीचर्स हमारे बच्चों में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, दिस इज़ अ वन वे कम्युनिकेशन। बच्चा खाली देखता है, वो यहाँ से कम्युनिकेट नहीं करता है। जब वो यहाँ से कम्युनिकेट नहीं करेगा, उसका एक अपना वर्ल्ड बन जाएगा, उसकी एक अपनी दुनिया बन जाएगी जिसमें वो अलग थलग रहेगा। तो मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है, मेंटल, क्या एज हाँ, बच्चे की? बच्चे की कोई भी एज हो, मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा। जब ये बच्चा बड़ा होता है और ये कॉन्स्टेंटली स्क्रीन टाइम उसका रहता है, ज़्यादा रहता है, एक्सेसिव रहता है, इनअप्रोप्रिएट रहता है, तो इसमें क्या होता है फिर कि ऐसे कंटेंट्स को एक्सपोज हो जाता है जिनकी वजह से बच्चों में एग्रेशन आता है। तो उस एग्रेशन की वजह से क्या होता है कि वो अपने घर वालों पे निकालते हैं, अपने पीर्स पे निकालते हैं, अपने आप पे निकालते हैं। अगर उनकी डिमांड्स फुलफ़िल नहीं होती है, अगर उनके तरीके जो वो चाहते हैं, जो उनकी नीड्स हैं, जो अपने हिसाब से चाहते हैं, वो तो क्या फुलफ़िल ना मैसेज हो। रहेगी एज ए डॉक्टर आपकी यहाँ के यही पेरेंट्स के यही लिए? मैसेज है सबके लिए, सब पेरेंट्स के लिए, हमारे लिए, मेरे अपने लिए, कि इनअप्रोप्रिएट यूज़ हमें पहले नहीं करना है। हमें देखना है हमें मोबाइल फ़ोन कब यूज़ करना है, बच्चे के सामने करना है कि नहीं करना है। हाँ, अब ज़रूरत है बच्चे को, आजकल एजुकेशन के लिए है, आजकल एकेडमिक्स के लिए है, बच्चे को उतना ही लिमिट दे स्क्रीन का जितना उसको ज़रूरत है। दूसरी चीज़, जितना बच्चा छोटा है उतना अपने अंडर गाइडेंस में उसको रखे, अपने गाइडेंस में वो जो देखता है अपने गाइडेंस में देखे, और उसको समझाए कि वो क्या देख रहा है, वो उसके लिए सही है कि गलत है। अस्सलाम वालेकुम। ये जो स्क्रीन आजकल हम देख रहे हैं, बच्चे बहुत देख रहे हैं आजकल, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा है। मैं तो बोलूँगा अब मिसयूज़ होने लगा है। यूज़ तो ठीक था,
इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं पूरी बॉडी पे, मेंटेशन पे, आईज पे स्पेशली इसमें इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले एस्थेनोपिया। एस्थेनोपिया क्या होता है? जनरल थकावट आंखों में बच्चे फील करते हैं, उससे हेडेक रहता है। तो उससे फिर बाकी चीजें, जब हेडेक रहता है, आईज में थकावट, तो पढ़ाई में दिल नहीं लगता एंड स्ट्रेसफुल सिचुएशन हो जाती है, नंबर 1। नंबर 2, जब रेगुलरली फोन यूज करते हैं तो क्या होता है, स्टेयरिंग एक ये है कि जब हम स्क्रीन पे देखते हैं, वी टेंड टू स्टेयर एट द स्क्रीन, सो हमारी ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाती है, तो उससे ड्राइनेस, इरिटेशन, ऐसे सिम्टम्स आते हैं। उससे क्या होता है, बच्चे फिर आंखें रब करने लगते हैं, तो इन्फेक्शंस, हाथ, गंदे हाथ आंखों में लगते हैं, तो आई इन्फेक्शंस बढ़ते हैं। और बच्चे इतने अब्जॉर्ब हो जाते हैं स्क्रीन के साथ कि वो बाहर खेलना पसंद नहीं करते हैं। अनफॉर्चुनेटली दैट इज द वर्स्ट पार्ट, बिकॉज ये देखा गया है बहुत सारी रिसर्च में कि जो बच्चे आउटडोर एक्टिविटी कम करते हैं उनमें मायोपिया मतलब नियर साइटेडनेस बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू उन बच्चों के जो रेगुलरली खेलते हैं आउटडोर। तो 2 घंटे आई विल रिकमेंड 2 hours ऑफ आउटडोर एक्टिविटी फॉर ग्रोइंग चिल्ड्रन, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देयर ऑक्यूलर हेल्थ। अदरवाइज शॉर्ट साइटेडनेस, मायोपिया के इंसिडेंट्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ये उसके बाद आई हैव सम रिकमेंडेशंस लाइक सेफ यूज ऑफ गैजेट्स। जब भी गैजेट यूज करना हो तो उसको ग्लेयर कम करें। नाइट टाइम अगर आपको सर्केडियन रिदम इमिट होती है तो उससे क्या होता है, बच्चों के दिमाग पे एक असर पड़ता है कि उनका सर्केडियम रिदम, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है। तो ब्लू लाइट से एक इंप्रेशन पड़ता है ब्रेन में कि अभी डे लाइट, तो फिर जब वो सोने जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती। तो इवनिंग टाइम का बिल्कुल बंद करिए स्क्रीन। बेडरूम्स में बच्चों को अलाउ मत करिए स्क्रीन देखने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देयर आर सम रूल्स लाइक 20-20-22 रूल, वो बड़ों के लिए भी है 20-20-20, लेकिन बच्चों के लिए 20-20-22 रूल। 20-20-20 means 20 after 20 minutes of using screen you should look away for 20 seconds and blink 20 times, because जब हम स्क्रीन देखते हैं, जैसे कि मैंने बोला, ब्लिंकिंग रेट बहुत कम हो जाता है। तो ब्लिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑक्यूलर सरफेस हेल्थ। दूसरा, देयर इज अ रूल कॉल्ड 1, 2 and 10 रूल। जब आप फोन देखते हैं 1 फुट पे रखें, जब आप लैपटॉप देखते हैं 2 फीट पे रखें, जब आप टीवी देखते हैं तो 10 फीट पे रखें। एंड ऑक्यूलर एग्जामिनेशन, बच्चों का आई टेस्ट वक्तन फवक्तन कराते रहना चाहिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स को खुद भी चाहिए हेल्दी हैबिट्स डेवलप करना। अगर हम भी बच्चों के सामने फोन यूज करते रहेंगे, दे विल ऑल्सो लर्न दैट। सो अगर हमें बच्चों से फोन छुड़वाना है तो हमें भी ये आदत घर पे बैठे बैठे जो हम यूज करते हैं फोन, उसका यूज नहीं करना चाहिए। थैंक यू।